है ना, उस तरफ ही सबके जाएंगे। असल में इतने सारे मुसलमान जब इकट्ठे होते हैं ना, तो बहुत क्लियर हदीस है इसके ऊपर कि जब अल्लाह ताला के नाम लेने के लिए दो मुसलमान इकट्ठे हों तो बिल्कुल उनके ऊपर फरिश्ते भी इकट्ठे हुए होते हैं। तो ये बात इतना छोटा वाक़या नहीं है कि इतने सारे लड़के रात इकट्ठे हो गए हैं। इस वक्त काफ़ी सारे लड़के इस वक्त बाकी के हॉस्टल में क्या करें हम सबको पता है। तो ये अल्लाह ताला ने कोई ख़ास एक पैटर्न रखा हुआ है कि जिसमें मुसलमान इकट्ठे होकर अल्लाह की बात कर रहे हैं। और वो भी सिर्फ अल्लाह की बात ही नहीं कि जिक्र किया और दिल को तसल्ली दी कि कुछ काम हो गया, बल्कि अगले दिन के लिए कोई मिशन बना के निकले हूँ। ये तो बहुत ही बड़ी तहरीक है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस तरह की महफिल सैकड़ों में भी हो जाए ना, हज़ारों छोड़ें, तो इसराइल का कोई चक्कर ही कोई नहीं है। मगर सैकड़ों में भी नहीं हो रही, ये हालात हुए हैं। अगर हो भी रही है ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ वो सिर्फ उस वक्त के इत्मीनान के लिए हो रही है, कोई मिशन के लिए नहीं हो रही कि मैं कोई अगला दिन क्या करूँ, कल क्या फ़र्क आएगा आज और कल में। वो भी आपकी उम्र में मुसलमान यूथ जो है वो अगर ये बता दे कि कल मेरा क्या होगा, कुछ तो चेंज आए आज और कल में, तो बस कहानी ख़त्म। बस बाकी का 99% काम हमने कर लिया। एक पहला कदम जो है ना वो ये है। मसला ये है कि वो पहला कदम ही नहीं उठाने को दे रहा। जो सबसे ज़्यादा मसला अमेरिका में है ना, या कनाडा में, या इंग्लैंड में स्पेशली, कि मस्जिद के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो बताई नहीं जा सकती। मौलवी साहब मजबूर है, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक गोरा पुलिस वाला जिस तरह ये कैमरा मैन भाई खड़े ना, इस तरह खड़ा होता है जुमे के खुतबे में, हर मस्जिद में खड़ा होता है। ये आपको बताया नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता, एक अलग बात है। तो वहाँ के मुसलमानों पे तो मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ। पाकिस्तान में भी अल्लाह की बात नहीं हो सकती अब। ये जो है ना, ये हमने अपने ऊपर खुद मजबूरी तारीख की हुई है। मतलब यहाँ पे भी अगर हम डर रहे हैं तो फिर तो हमें इंसान होने के काबिल ही नहीं होने चाहिए। और किधर जाएँ, श्रीलंका जाएँ या कोई तहखाने ढूंढें कि अल्लाह की बात करनी है। मतलब दार अरकम थोड़ी है। आप तो मदीना की स्टेट बने हुए 14 साल हो चुके हैं, हम तो मुसलमान लोग हैं। दार अरकम का पता है ना आपको, जब साहबा सक्लूजन में सीक्रेसी में, अल्लाह का हुक्म नहीं आया था अभी एकदम ऐलान करने का, तब तक नबी अलैहिस्सलाम साहबा को एक सक्लूजन में, जब हज़रत उमर दार अरकम गए मुसलमान पहला कलमा पढ़ने के लिए जब पहली दफ़ा, तो उनको एक दूर जाना पड़ा है कि यहाँ पे बैठते हैं लोग। वो ऐसी महफिल होती थी। आपसे मेरे छोटा वाक़या हो रहा है, जिसको हल्की सी भी सीरा पता है उसको पता है इसी तरह के वाक़यात से एक ऐसी चिंगारी निकलती है जो पूरी जंगल में आग लगा देती है। आप में से कोई है इंशाल्लाह, या उसका बच्चा या उसका छोटा भाई, जिसने असल में आग लगानी आगे से। क्या पता मैं हूँ, क्या पता आप हों, क्या पता अल्लाह ने किससे काम लेना। मगर इस महफिल के अलावा वो चिंगारी क्रिएट नहीं हो सकती। ये है, इतनी बड़ी औकात होती है जब मुसलमान इकट्ठे होकर एक मिशन की बात कर रहे होते हैं। सो द रियल प्रॉब्लम इज़ कि चलें टोरंटो में तो हम नहीं मिल सकती, न्यूयॉर्क में नहीं मिल सकती, अगर पिंडी में भी अगर हमें ये वाले मौके नहीं मिल रहे, तो फिर कोताही हुकूमत की, आर्मी की या यहूदियों की नहीं, हमारी अपनी कोताही है फिर। मतलब हर काम पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी मर्द के पास ताकत है ना, जो ओपननेस और जो उसे कहते हैं अलाउंस है, वो किसी और दुनिया में मर्द के पास नहीं है। 100 इजाज़तें लेनी पड़ती हैं बीवियों से, तो पता नहीं किधर से, और नौकरियों से। पाकिस्तानी मर्द तो वैसे ही एक आज़ाद तरीन माशरे में है। हमें हमारी माओं ने शहजादों की तरह पाला होता है, नौकरानी होती है हमारे घर वाली हैं सारी। वी डू नॉट रिक्वायर एनी परमिशंस। उसके बावजूद भी हम वो काम नहीं करते जिससे कि असल में चेंज लेके आ सके। मैं बता रहा हूँ, ये लिबर्टी किसी और माशरे में किसी और मर्द को इतनी नहीं मिली जितनी कि हमारे पास है। वो स्पेशली उनमें जहाँ पे अल्लाह रसूल हो कॉन्सेप्ट जो है ना वो बचपन से दिया गया हो। मगर 1% लोग भी अल्लाह रसूल की बात नहीं कर रहे, और कर भी रहे हैं तो इकट्ठे होते हैं तो बस अल्लाह का जिक्र करते हैं। मैं जिक्र के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, याद रखिएगा। मगर हम इस वक्त जिस माशरे में, जिस दुनिया के, जिस सिस्टम में पैदा हुए हैं ना, वो याद रखिएगा अपनी मर्ज़ी से पैदा हुआ। अल्लाह ने हमें पूछा था किधर जाना है, तो हमने 2021 बोला था। जिधर जब भी आप लोग पैदा हुए हैं, ये हमें अल्लाह ताला ने अपने अलाउंस दी हुई है। कुरान पाक खुद इस बात का सबूत दे रहा है कि मैंने तो खुली एक ऑप्शन दी थी, तुमने खुद हाथ उठाया था कि मैं खुद आता हूँ इधर। तो हमें यहाँ पे आने के पीछे एक पूरी तहरीक थी। बहरहाल भी वो एक दूसरी बहस है। अब हम जब इधर आ गए हुए हैं, तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला वो ये है कि पाकिस्तान का जो मर्द है वो सुस्त है, बस और कोई मसला नहीं है। हमें यहाँ तक कि बुराई में भी सुस्त हैं हम बुराई भी बस इस लेवल पे जाते हैं कि यार कौन अब जाए आप दोबारा।
और अल्लाह के काम के भी कौन आप करेगा यार। और जो नमाज़ पढ़ रहा है उसको इस वजह से स्टैंडर्ड इतना लो हो गया कि जो नमाज़ पढ़ा ना, ये तहज्जुद या फजर पूरी पढ़ता है टाइम पे, वो ऐसे समझता है कोई सहाबी है। अपने ऊपर उसने ये वाला एक, क्योंकि बाकी के स्टैंडर्ड इतने लो हो गए हैं कि ऐसे लगता है कि यार मेरे बल्ला का ख़ास करम है। उसको यही नहीं पता कि मतलब तनूर के अंदर पैदा हुआ वो, उसने आग बुझानी थी, मगर नहीं, बस वो नमाज़ पढ़ ली बहुत है। काम किए बगैर कोई काम नहीं होने वाला हमारा। हम एटलीस्ट हम तो शायद चलो किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, अभी इतनी उम्र हो गई। हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने जो तकलीफ़ें देखनी है ना, अभी एक फ़लस्तीन के पीछे देखें, पूरी कौम रो रही है इस वक्त, किसी को चैन ही नहीं आ रहा, हर बंदा अंदर से चुप है, पूछ रहे होते क्या हो रहा है, हर बंदा एक दूसरे से पूछ रहा है क्या मसला है, पता नहीं चल रहा किस बात की तकलीफ़ काट रही है हमें। रोज़ एक बच्ची की वीडियो आती है, हमें एक यहूदी ने पकड़ा होता है। सोचें ना सही, ये कोई छोटा मामला है, जिसको नहीं समझ आ रही उसको मतलब उसको गैरत का कॉन्सेप्ट ही नहीं दिखाया गया। इस बार पूरी दुनिया, खाली हम लोग नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ हाल है कि चुप लग गई है। जिस जिसको अल्लाह ने गैरत दी हुई थी चुप लग गई कि अब क्या करें हम। ये एक चिंगारी के पीछे की ना हीट होती है, ये हीट के अंदर से चिंगारी निकलती है। ये हीट है अभी मुसलमानों में कि हर बंदे को दिल से गुस्सा आया हुआ है कि कुछ तो करें। सोशल मीडिया नहीं, खाली अंदर अकेले में अपने बेडरूम में बैठ के भी सोच रहा हूँ, हर बंदा ही सोच रहा है कि मैं मतलब इतना बेबस हो गया हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी बीवी के आगे हीरो बना फिरता हूँ। जब वक्त आता है तो बस अपने अपने छोटी छोटी घरों के अंदर खानकाएँ बना के दुआएँ। ये तो अब दुआ जो है ना अपाहजों के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। जिसको अल्लाह ने हाथ पैर दिए उससे दुआ का सवाल नहीं होना, ये तो हम सबको पता है इस बात का। नबी अलैहि सलाम ने शाह फरमाया कि जब बुराई से देखोगे तो हाथ से रखोगे। किसी और फिलॉसफी में ये फ़लसफ़ा नहीं आया, इसलिए इन सब की जान जाती है मुसलमानों से। इनका नबी पहले हाथ से प्रेसिडेंस दे गया है। आप क्रिश्चियनिटी पढ़ के देखें, आप छोड़ें क्रिश्चियनिटी को, आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के देखें जो इनकी बड़ी आर्मी है। फर्स्ट मूवर जो है ना, जो फर्स्ट इनिशिएटिव है ना, फर्स्ट ब्लड ड्रॉ करने की फ़िलासफ़ी नहीं है किसी के पास। हमारे पास फर्स्ट ब्लड ड्रॉ करने की फ़िलासफ़ी मिली, इसलिए मुसलमानों से इनकी जान जाती है कि ये पहले इन्होंने हाथ से कैसे कह दिया। आपने कभी सोचा इस हदीस के बारे में कि जब एक बुराई को देखेंगे तो हाथ से पहले रोकेंगे? ये उलट लगती है हर गोरे को कि ये आपने उल्टा क्यों चक्कर चलाया। पहले आपको बुराई को बुराई जानना चाहिए, बाद में उसके बारे में बात करनी चाहिए, और अगर बात करते हुए कुछ नहीं हो रहा तो फिर हाथ से रोकना चाहिए। इनकी फितरी साइकोलॉजी ये है, और अल्लाह की कसम हमारी भी बना दी इन्होंने ये कोर्स स्कूल एजुकेशन सिस्टम के थ्रू। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल उल्टा साइकिल बना दिया कि मुसलमान का मतलब ये है ही नहीं, बुराई देखेंगे तो हाथ से रोकेंगे। इसकी मिसाल आसान सी है कि मैं अभी चांदनी चौक पे यहाँ पे बैठे हुए, सामने दो लड़के एक लड़की को पकड़ लेते हैं, हम क्या करेंगे? दिल में बुरा जानेंगे या जाकर लड़की को बचाएंगे? फितरत खुद बताती है कि नबी अलैहिस्सलाम किस तरह हक का नबी हमारा, ऐसे फितरत बताती है कि अगर मेरी बेटी को कोई पकड़ा हो और बाकी के लोग कह रहे हैं बड़ा बुरा वाक़या हो रहा है, तो मैं क्या कहूँगा? सबसे पहले तो उन बंदों को पकड़ूंगा कि तुम बारी देख रहे थे उस वक्त। मगर जब ग्लोबल बात आती है तो नहीं वो क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। तो सोचें ज़रा कि किधर से हाथ पैर कटे हुए हैं हमारे। वो हाथ पैर असल में हैं हमारे, बस कोई डायरेक्शन की बात है। मैंने कहा ना हीट है इतनी, मैंने फील किया ना इस इसराइल के वाक़े पे। हालांकि आपको अजीब सी बात बताऊँ, ये वाक़या हर दूसरे चौथे महीने होता है। इस दफ़ा कोई अजीब सा वाक़या हुआ। इसराइल ने अभी 23 बच्चे मारे थे और अवाम के अंदर, पूरी दुनिया के अवाम के अंदर एक अजीब व गरीब हीट क्रिएट हो गई थी। आयरॉनिकली चाह भी वो यही रहे हैं कि जितनी दफ़ा हीट क्रिएट हो और चिंगारी ना उठे तो आइंदा हीट भी कम होना शुरू हो जाती है। ये फिज़िक्स का लॉ है, हम सब के साथ होम्योस्टेसिस ऐसे ही चलता है। इम्यूनिटी कहते हैं ना। जब पहली दफ़ा पाकिस्तान पे ड्रोन हमला हुआ था, पाकिस्तान की सरजमीन पे, जब ये मुशर्रफ के दौर में, तो कैसे हम सब के तोते उड़ गए थे कि अमेरिका ने हमला कर दिया पाकिस्तान की सरजमीन पे। 4 दिन बाद रेस्टोरेंट में बैठे ड्रोन के हमले गिन रहे होते थे हम। आज कितने हुए हैं? आज 2 बंदे, आज 6 हुए हैं। आज हीट क्रिएट हुई, उसके बाद हीट खुद ही कम होना शुरू हो गई। ये बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी कौम को ख़त्म करने का। कभी भी नहीं उन्होंने हमला करना है मस्जिद अक्सा पे, कि मैं आपको पहले बता दूँ, वल्लाहु आलम, वो सिर्फ हीट ख़त्म कर रहे हैं। जहाँ जहाँ नस मिलती है वहाँ नस के ऊपर ना वो उसको सुन कर रहे हैं। 2-3 ही नसूस हैं हमारी, ज़्यादा नहीं है। एक नबी अलैहिस्सलाम की हुर्मत है, उसके ऊपर बार बार हमला करते हैं, फिर चुप हो रहते हैं, फिर माफ़ियाँ कर देते हैं, फिर हमला करते हैं, फिर चुप हो रहते हैं, ताकि हीट ख़त्म हो जाए। अगली जनरेशन जो है ना वो उस लेवल के अंदर, रेडिएशन है ना एटम बम की, वो एक दफ़ा अंदर से बारूद ही निकल जाएगा तो बंदूक जितनी मर्जी बड़ी हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बारूद निकल गया हुआ। आप जितना भी आप देखेंगे ना, नौकरी में एक बंदा ऊपर की तरफ जा रहा हो ना, किसी भी दफ्तर में चले जाएं आप खुद भी दफ्तर में होंगे, तो जितना ऊपर बंदा होता है ना उतना डरपोक होता है। नोट किया आपने इस बात को?
हाँ, रिस्क स्टेक कहते हैं इसको। हाई स्टेक्स के अंदर ज़्यादा हिकमत सूझती है इंसान को। ये दुनिया की मिसाल है। अल्लाह ने जब कहा कि जब दुनिया तुम्हें ज़्यादा मिलेगी तो ज़्यादा डरपोक हो जाओगे, तुम्हारा फिर बहाना मिलेगा कि वो हीट क्रिएट ही नहीं होने दोगे। उमरा को हीट क्रिएट ही नहीं होती और गुरबा को सिर्फ हीट क्रिएट हो रही होती, स्पार्क दोनों तरफ से नहीं आ रहा होता। सो वी नीड टू हैव एन एबल बॉडी, मतलब जिस बच्चे के पास जान है, जैसे आपकी उम्र है माशाल्लाह इस वक्त, आपसे जो बात निकलती है ना वो बहुत ताकत रखती है। सफ़ेद दाढ़ी वाले मुफ्ती साहब बैठ के लेक्चर देते रहे तो अंदर से फितर दबा देते कि हाँ उम्र गुजार ली, आपने हमें लेक्चर देने आ गए। जब एक जवान आदमी लेक्चर देता है ना, वो बंदा कहता है यार ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा, फिर यूथ तब मोबिलाइज होता है। इसलिए इतनी ताकत है कि आपस में जमात जत्थे की तरह इकट्ठी हो, एक सारे एक ही तरह के लोग हों कि एक उम्र के, कि यार ये भी तो कुर्बानी देख के तो बैठा रहा, ये भी बैठ के शाहरुख खान की फिल्म देख सकता था इस वक्त। कोई तो वजह है जो इसके अंदर एक आग लगी हुई है जो इधर आ गया। कोई ना बेसिस होती है इसकी एक, और साइकोलॉजिकल बेसिस हमारी बचपन में क्रिएट नहीं की गई। इतना बड़ा नुकसान हमारी अम्मा और अब्बा ने हमारा कर दिया है ना कि वो जिसे कहते हैं ना हीट को पहचान नहीं सकते हम, कि इसको चैनल कैसे करूं मैं, हाथ हो गई इसको चैनल कैसे करूं, क्या व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग टू डू। देखिए आपने हर बच्चे ने सवाल किया आज फ़लस्तीन का कि एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है, मतलब इतना शऊर नहीं है हमारे अंदर। मेरे साथ वाले घर में एक लड़की को बंदों ने पकड़ लिया और मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मुफ्ती साहब एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है इस वक्त। मुफ्ती साहब ने कहना बेकायदा तू उसको बचा, या मर जाए उसको बचा, और क्या कर सकता है तू। मतलब अपनी जान ना जाए, बस ये है मेरा काम। ये सवाल के पीछे ये साइकोलॉजी फंसी हुई है कि मेरी जान ना जाने के 100 तरीके बताएं सर, और काम भी हो जाए और जान भी बच जाए। ये है असली कहानी। सो ये बहुत ध्यान में रखें आप कि मैं असल में ना ज़्यादा फ़लस्तीन के टॉपिक इसलिए नहीं छेड़ूंगा आज, क्योंकि आपके पास और भी बड़े सारे सवाल हैं, मगर समझें इस बात को कि अगर इस तरह के ना 100 और ग्रुप बन गए ना, तो कहीं कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। सही बताऊँ, कुछ करने, बस ये बताने की ज़रूरत है कि ग्रुप से इकट्ठे होना शुरू हो गए कि हम अल्लाह की बात होती है, दैट्स इट। कोई जमातें, कोई रैली नहीं, कोई कुछ नहीं। ये एक सिग्निफिकेंट पावर की निशानी होती है कि हाँ एक कौम का जो यूथ है ना वो किस तरफ इंक्लाइन है। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की मूवमेंट शुरू की थी ना, तो ही डिडंट हैव टू फायर अ बुलेट, व्हाट डिड ही डू। यूनिवर्सिटी के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मोबिलाइज कर दिया था। आपको पता है वो फैनी पैक नहीं होता, साथ गठरी में वो छोटा सा दाना लेके पैदल चल पड़े। उस वक्त कौन सी गाड़ियाँ थी, पैदल उन्होंने 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र किया। सो ये कौन लोग थे, वो लड़के थे, जान थी। बाबा जी कर सकते हैं 1 लाख किलोमीटर का सफ़र, कौन कर सकता है, ज़ाहिर है जिसके पास जान है वो कर सकता है। वो एक स्टेटमेंट क्रिएट होती है कि यार ये तो मसला कर देंगे, ये मसला कर देंगे, अगर इनको ना की ना तो इन्होंने आग लगा देनी कर देगा। ये एक स्टेटमेंट क्रिएट होती है बस। दिस इज़ द प्रेशर टैक्टिक्स जो कि इंटरनल मूवमेंट क्रिएट करती हैं कौम के अंदर। किसी को मारने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ करने की, कोई गाड़ियाँ तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, बस क्लस्टर्स क्रिएट होना शुरू हो जाए। क्या हम अल्लाह ताला, हमने कौन सा किसी को कोई थ्रेट की है, हम अल्लाह की बात करने के लिए आए हुए हैं कि यार हमारे साथ ऐसा हो कल, तो कोई है ऐसी मूवमेंट, कोई ऐसी फोर्स है जिससे डरे कुछ चोर हमसे। हाँ है, बिल्कुल है। ये 50 बंदे, इस वक्त कोई बंदा आके कुछ कह कर दिखाया हमें, ताकत देखें इस कमरे की कितनी है। सोचें अकेले अकेले जाएंगे तो हर वक्त डर लगता है कि कोई मोबाइल ले लेगा, गन लेके आके कोई मोबाइल छीन के दिखाए इस कमरे से किसी का, जितनी मर्जी बंदूकें हैं उसके पास। द पावर इज़ इनसाइड द नंबर ऑफ द राइचियस मुस्लिम्स जो इकट्ठे हो जाएं। अगर वो इकट्ठे हो गए, जैसे मैं इसराइल की एक फॉरेन मिनिस्टर का एक बयान बता रहा हूँ कि जिस दिन मुसलमानों की फजर की जमात जुम्मे जितनी हो गई, इसराइल तबाह हो गया। इतनी आसान एनालिसिस दिया उन्होंने। इतना डरे हुए हैं कि जुम्मे में इकट्ठे, सब हाँ जुम्मे में इकट्ठे हो जाते हैं लोग। खुद पता है उनको कि अभी भी मरे नहीं है, जुम्मे में इकट्ठे हो जाते हैं। हर कुम्हार, किसान, डॉक्टर इकट्ठा हो जाता है जुम्मे में। कुछ है अभी भी, कुछ बिजली है, कहीं से सर्किट में बिजली आ रही है। एंड शी सेड इट सो वेल कि जिस दिन फजर की जमात जुम्मे जितनी हो जाएगी, इसराइल ख़त्म हो जाएगा। मगर हमारे जुम्मे की ख़त्म होना शुरू हो गई है। आखिरी जुमला ख़त्म हो रहा होता है खुतबे का कि बस किस तरीके से टोटल पूरा हो जाए। उन्हें क्या पता, उस समझ में हमारे अंदर भी है थोड़ा सा कॉन्शियसनेस। नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर हो रहे हैं। पहले जुमेरात को लोग चलते थे नबी अलैहिस्सलाम के दौर में जुम्मे के लिए।
मतलब बाकायदा सामान बांधा जाता था क्योंकि दूर से आते थे, मस्जिद में थोड़ी थी उस वक्त। जुमेरात को सफ़र होता था कि जुम्मे की नमाज है। ये हालात थे। वहाँ से हम कहाँ पे पहुँचे हम कि 5 मिनट पहले जाऊँगा, मतलब 48 आवर से 5 मिनट तक का हमारा डिफरेंशियल आ चुका है। तो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर फिर यही होगा कि अभी ईद में पता नहीं कहाँ जुम्मा पड़ा था और सफ़े अंदर वाली सफ़े बनी हुई थी खाली। तो मुझे डर लग गया कि यार ये तो नौबत आने वाली है। मगर यार कोरोना भी है, लोग ईद पे घर भी चले जाते हैं, मगर अंदर से एक अजीब अलार्म बज रहा था कि बाहर वाली सफ़ें क्यों नहीं भरी हुई, खाली अंदर वाली मस्जिद क्यों भरी हुई है। बाहर मैं बाहर निकला तो लोग थे उधर, तो लेट आने वाले सारे। फिर मैंने कहा चलो, माना उस औरत की बात अंदर ऐसे नक्श हो गई है कि जिस दिन जुम्मे की सफ़ें जो है ना और फजर की सफ़ें इकट्ठी हो गई तो हम तबाह हो गए। सो इट्स नॉट कि मैं खाली यहूदियों के ख़िलाफ़ स्ट्रेटजी बनाने के लिए हम इधर आए हैं। अंडरस्टैंड, मैं यहूदियों की मुझे कोई फ़िक्र नहीं है और यहूदियों की किसी की फ़िक्र नहीं है। जिस कौम का अपना जवान खुद इंडिपेंडेंट है ना अल्लाह के लिए, वो उसको कोई और कौम नहीं फ़तह कर सकी, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। गैर मुस्लिमों को भी नहीं फ़तह कर सकते जिसका यूथ जो है ना वो अंदर से एक मुतहर्रिक किस्म का यूथ हो। क्या नहीं, आप कभी पढ़िएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे आई थी। एक भी फ़ौजी नहीं था फ्रांस के पास और पासा पलट के रख दिया उन्होंने बग़ैर फ़ौजियों के। क्यों? क्योंकि उनका बार टेंडर भी, उनकी फ़िल्म एक्टर भी, उनकी लड़कियां भी, उनके बच्चे भी, हर बंदा इन्वॉल्व हो गया था मूवमेंट में। एस्पियोनाज कहते हैं, हर बंदा जासूस था। यहाँ तक कि जर्मन कहता है कि हमें यही नहीं पता कि हम खुद भी फ्रेंच जासूस हैं कि नहीं। हम कहीं तो पानी तो पियेंगे, साबुन तो खरीदेंगे ना, पता चल जाएगा कितने बंदे कहाँ पे पाए हुए। कहता हम क्या करें। और जर्मन फौज बगैर गोली चलाए डर के रिट्रीट करना शुरू हो गई थी कि जिधर भी जाएंगे कोई ना कोई खबर उड़ जाएगी, हर बंदा इनका फौजी है। इस लेवल के ऊपर एक जब कौम मोबिलाइज होती है तो बस पर्पज़ की बात होती है। उनका पर्पज़ छोटा था कि बस एक मुल्क बन जाए। हमारा पर्पज़ में बहुत बड़ा, मुसलमान बच्चा ओवरवेलम हो जाता है कि यार पूरी उम्मत की जिम्मेदारी, ये मैं अकेला कैसे करूँगा। वो एनर्जी ना माँ बाप के पास होती है कि जितनी एनर्जी आपने मोबिलाइज़ कर दी है बच्चे को, छोटे बच्चे को, मतलब 5, 7, 8, 9, 10 साल के बच्चे को एक कॉन्सेप्चुअल वर्ल्ड दी जाए कि दुनिया है क्या और दुनिया में ना कितने बंदे हैं जिनका अभी आपको ज़िम्मा मिलने वाला है। मैं आपको बेसिक रूल बता दूं, अल्लाह ताला ने ख़ुद बता दिया हुआ है, मैं उसका मफ़हूम आपको बता रहा हूँ कि कोई भी इंसान जो है ना पूरी दुनिया की भाग दौड़ चलाने के काबिल पैदा किया जाता है। कोई भी इंसान, आप भी, मैं भी, हमारे बच्चे सब, कोई भी इंसान अल्लाह ताला ने जब पैदा किया तो पूरी दुनिया की भाग दौड़ चला सकता है, वरना वो आदम का बेटा ही नहीं। ठीक है, अल्लाह की फितरा में पैदा ही नहीं हुआ। तो ये दोनों बातें तो हमें पता है। मगर माँ बाप क्या करते हैं, उसके बचपन से पैर काटना शुरू कर देते हैं। जो अपने डर होते हैं वो बच्चे को, उस बच्चे में, और जब बच्चा अपने शोर की सतह पर आता है तो पता चलता है एबिलिटीज़ और एट्रीब्यूट्स मिले ही नहीं हुए। आप 20-20 साल लगेंगे और आप लोग वही 20-20 साल हम भी लगा रहे हैं। ये 0 से स्टार्ट होनी चाहिए थी बात 6, 7, 9वें साल में, अब हम 20, 25, 30 साल में स्टार्ट करते हैं वो सफ़र। क्यों? वो वाला टाइम निकाल दे के, और लड़की चाहिए, शादी चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसे चाहिए, सब कुछ वैसा का वैसे ही होना था जैसे हो रहा है। डॉक्टर भी बैठे मस्जिदों में दर्स ही ले रहे हैं, क्या किया, डॉक्टर बने थे, आप क्या कर रहे हो यार, आप समझ आइए कि कहानी कुछ और थी, अब मैं आया हूँ कि मुझे कोई असली बात सिखाओ। इंजीनियर भी वहाँ बैठे हुए, फिलोसफर भी वहाँ बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए। एक ख़ास उम्र के बाद सारा का सारा ग्रुप इकट्ठा हो जाता है और एक दूसरे से गम गलत करते हैं कि सारी उम्र ज़ाया करा दिया इन लोगों ने। अब कुछ कह भी नहीं सकते, सगे माँ सगे बाप हैं, मसला यह है इसलिए कुछ कह नहीं सकते, खुद भी करें अपने बच्चों के साथ। सो द जर्नी शुड स्टार्ट एट द 12th ईयर, द जर्नी इज़ नाउ स्टार्टिंग एट द 32nd ईयर। 20 साल का कोई, और 20 और 30 का कोई जवान मिल ही नहीं रहा जो कि फ़लसफ़े को, इस्लाम के फ़लसफ़े को समझने के लिए मतलब अपनी मशीन ऑन कर रहा हो। वो सिर्फ और सिर्फ CEO बनने की दौड़ में है, या बिजनेसमैन बनने की, या अच्छा नौकर बनने की, जो भी है। वो सारा कुछ, सारा का सारा मामला आप देखें ना, जरा आप इमरान खान को देखें, नवाज शरीफ को, सुबह शाम उन्होंने सिर्फ पैसे की रट लगाई हुई होती कि इतना डेट है, IMF ये कर रहा है। मतलब सोचें ज़रा कि जो सबसे पहले, मतलब कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ, आपकी एक शादी हो जाए, आपके 2, 4, 5, 6 बच्चे हो जाएं, शादी छोड़ें, और आप बीवी से कह रहे हो अगला महीने का बिल कैसे आ गया, बिल आ गया, बिजली का बिल आ गया, गैस का बिल आ गया। तो बाहर से आप जाके देखें उस बंदे को, तो आप कहेंगे यार बात सुनिए, ये जब से आपकी शादी हुई आपसे अभी तक गैस का बिल नहीं हुआ, शादी क्यों की थी? चलो कर ली थी, पर 35 बच्चे क्यों पैदा किए फिर?
जो असली मसला है उसको देख ही नहीं रहे हो कि बच्चों की परवरिश क्या और ये क्या नहीं हम क्या करें, पैसों का मसला इतना। इसका मतलब है कि नाअहल इतने हैं। ये छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हमारे नवाज शरीफ, इमरान खान और मुशर्रफ जब हर बार पैसों की रट लगाती है कि ये ऐसे हो गया, बिजली के मनसूबे हो रहे, और इंसानों का मनसूबा की तरह आपका। सबसे पहले आपका काम था कि एक नौजवान लड़के और लड़की को वो वाला शऊर दो कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आपका। ये फ़र्क है बस इसराइल और पाकिस्तान में। वो कभी भी नहीं टेंशन देते होते एक इंसान को कि मुल्क में क्या मसला चल रहा है, वो ये देखते होते हैं कि कौम में क्या मसला चल रहा है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। यू आस्क एनी ज्यू, हर बच्चे को तौरात याद है, उसको पता है कि कुरान में और तौरात में फ़र्क क्या। कैसे बताते हैं हमें? क्या हमारे बच्चे को तौरात का लफ्ज़ ही नहीं पता, कुरान का भी नहीं पता, मगर चले तौरात का लफ्ज़ ही नहीं सुना उसने। मतलब कौम को कैसे आइडेंटिफाई करता है उनका बच्चा, बचपन से मिलती है कॉन्सेप्चुलाइजेशन। फिर मैं बात कर यहूदियों पर जा रही है। तो पॉइंट इज़ वक्त ज़ाया अभी नहीं हुआ, बिकॉज आपकी अभी बाल सफ़ेद नहीं हुए, आप सही टाइम पे इकट्ठे हो गए हैं। अब मसला यह है कि अगले 24 घंटे के अंदर या अगले 10 साल के अंदर कोई ना कोई तो विज़न क्लियर करना पड़ेगा कि अच्छा क्या अचीव करूँ मैं बिफोर आई टर्न 50। क्या मेजर अचीवमेंट होगी जो कि जब ऊपर उठूँगा तो एक नामा अमाल में कुछ लिखा होगा कि फरिश्तों ने देख के कहना है अच्छा ये वो बंदा है, दिस इज़ द मैन हु डिड दिस। कहीं ना कहीं तो कोई चेंज लाया हूँगा मैं। कोई ये हो ही नहीं सकता ना आपके अंदर कैपेबिलिटी ना हो, वरना आप पे और अबू बकर सिद्दीक कर दिया लानों पे एक ही टेस्ट ना आता। आपको पता ना, हम सबसे एक ही सवाल है, अगर टेस्ट एक है इसका मतलब है कि तैयारी भी एक ही थी। मतलब इतना डर लगता है, ये वाली जो बात समझता है ना बंदा, तो डर से रूह कांप जाती है कि मेरे और अली बिन अबी तालिब से एक ही सवाल होने, और हालत देखिए मेरी। सोचें ज़रा, एक दिन सोचें अली बिन अबी तालिब का या अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब का, और सोचें कि पर्चा एक ही था दोनों का। मतलब इससे ज़्यादा कोई पस्ती हो सकती है कि हम पर्चा एक ही था। अभी मैं और आप एक ही CSS का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, समझ लें, तो हमें एक ही ऐसी कैपेबिलिटी चाहिए होगी ना। फिर बिल्कुल ऐसे ही है, उमर बिन खत्ताब से भी वही सवाल होने हैं, आखिरत में भी वही सवाल होने, कब्र में भी मेरे से भी वही होने, आपसे भी वही होने। मगर देखें वो क्या समझ बैठे थे उन सवालों का जवाब, हम क्या समझ रहे उन सवालों का जवाब। ये हालात थे कि सहाबा ने आपस में एक बात की, उमर बिन खत्ताब नमाज़ पढ़ के पीछे मुड़े हैं, तो नमाज जैसे ही सलाम फेरा, उन्होंने कहा कि यमन के रवात में शायद मैंने बंदे कम भेजे हैं। साहबी ने दूसरे से कहा कि नमाज के दौरान भी इसको रबात की फ़िक्र होती है, कि इस पर बाकायदा इल्लत ठहरा के ही मसला है कि नमाज के दौरान क्या क्या सोच सकते हैं। उनकी टेंशनें देखें क्या थी, और हम नमाज में सोचते हैं कि अब हम अल्लाह के सामने आ गए, बस अब तो जन्नत के बाग में खड़ा हूँ मैं। वो नमाज के दौरान भी उम्मत को किस लेवल के ऊपर बंदा सोच रहा है कि फिर सलाम फेरते ही बंदों का अकाउंट बताया कि मैंने किस बात में ये कुमक दोबारा ना भेजी और ना भेजी जाए। और साहब एक दूसरे को देख रहे हैं कि किस लेवल में दिमाग इस्टेब्लिश किया जाता है। सो इट्स और ये बाकायदा फिर फ़िक़्ह में लिखा भी शाफ़ी रहमतुल्लाह ने कि नमाज के दौरान अगर इस लेवल के ऊपर मसाइल हों तो हाँ वो सोचा जा सकता है, वरना नमाज में अलाउ नहीं होना चाहिए। बट उमर बिन खत्ताब ऊपर से मुस्लिम अफवाज की वो वाले मसाइल, तो इससे बड़ी क्या चीज़ सोची जाए। अल्लाह का निज़ाम सोच रहे थे ना वो, तो अल्लाह का ही निज़ाम सोचना अल्लाह का सोचना है ना। सो स्ट्रेस पॉइंट्स देखें, इनकी टेंशन क्या थी, इनकी लाइफ स्टाइल क्या थे। और बड़ा आसान सा तरीका इमाम मालिक ने भी बताया है नमाज के दौरान। एक बंदा आया, कहता मैंने ज़मीन में सोना दाब दिया था, पूरा खेत खोद दिया, पता नहीं चला किधर दबाया था। तो इमाम मालिक ने कहा 2 नफल पढ़। कहता सर क्या दुआएं कर कर, कहता 2 नफल तो पढ़। 2 नफल पढ़े, सलाम फिर कहता हाँ सर याद आ गया किधर। हर बंदे को ना अपनी टेंशन नमाज में आ रही है बाहर। सो हम नमाज इस बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है कि आपकी औकात क्या है। नमाज में जो ख्याल आए ना वो आपकी औकात है। जो खुद आते हैं ना कि जो डिस्ट्रैक्शन, वो जो असली स्ट्रेस होती है ना शैतान, वो आता है लेके। तो ख्याल आना मसला नहीं है, ख्याल आना अच्छी बात होती है, ये मोमिन की नमाज की निशानी डिस्ट्रैक्शन है, याद रखना। मगर जो ख्याल आता है ना वो इंडिकेटर होता है कि अच्छा मैं बेसिकली मेरा तिया पांचा है क्या असल में। मैं खुद यूथ बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर फिल्मी हीरोइन ख्वाब में नमाज में आ जाए तो नमाज हो जाती है। अब मैं उससे यही कहता हूँ हाँ हो जाती है, मगर ये पता चल रहा था कि घर में चल क्या रहा बेटा तेरे।
जब अम्मी शाहरुख खान की फ़ैन होंगी तो बेटा फिर करीना कपूर का फ़ैन ही होगा ना। इतनी सी बात है। जितना शाहरुख खान को हमने देखा है ना, उसका 1% भी अगर अली बिन अबी तालिब देखा होता, 1% भी बता रहा हूँ आपको, तो ये महफिल यहाँ ना हो रही होती, ये मस्जिद अक्सा के सेन में हो रही होती। इस वक्त 1% अली बिन अबी तालिब देखा होता। हम वो कौम है जिसने हुसैन की पिक्चर को रोज रेजोल्यूशन में दिखाया है। किसी एक मुसलमान को ये नहीं पता असल में क्या हुआ था करबला में, मगर दिल वाले नाम की फिल्म सबको याद है। डायलॉग पर डायलॉग याद है। नहीं, इसके बाद लड़की ने ये बोला था सर, आपको नहीं याद, आपने से आप पॉपकॉर्न खा रहे होंगे आप। उसके बाद माधुरी ने ये बोला था सर, ये अगली फिल्म ये आ रही है आमिर खान की। सिमर कौन था? सिमर ये किस फिल्म में है सर? ये हालात हैं। ये मसला असल में जिस चीज़ के ऊपर आप इन्वॉल्व हैं वही आपको उसी के जहाद करेंगे आप। और भाई सही बताऊं, जितनी फिल्मी देखने के लिए जहाद कर रहे हैं मुसलमान, या फिल्म में जाने के लिए, सिंगर बनने के लिए, बाकायदा साहबी वैसे ही जहाद करते होते जैसे हम इस वक्त अपने कैरियर में जहाद कर रहे हैं। वक्त जिसमें लगाया गोरे को भी ये बात समझ आ गई। मैं एक अपने गोरे उस्ताद जी का बताऊं इसे कि 10,000 घंटे नहीं ना लगाएगा किसी काम में तो तू ग्लोबल लेवल के ऊपर कोई चेंज नहीं ला सकता उस काम में। तो उस काबिल ही नहीं हुआ, तेरी कॉम्पिटेंसी नहीं बनी। किसी भी काम को पकड़, 10,000 घंटे पूरे कर ले उसके। जितने भी ये है ना फातेह, बिजनेस की फातेह, उनको पता है कि 10,000 घंटे लगेंगे तब कॉम्पिटेंस आएगी। साइंस वालों को भी पता है कि यार 10,000 घंटे लगाएंगे, 10,000 आवर थ्योरी कहते हैं इसको। साहबा में हमें ये फ़र्क है कि वो दीन को 10,000 घंटे दे बैठे थे सही टाइम पे। हम हॉलीवुड को बॉलीवुड को दे बैठे, हम बिज़नेस को दे बैठे हैं। मलिक रियाज का नाम हमें ऐसे पता है जैसे कि नऊज़ बिल्लाह कोई सहाबी हो, अशरा मुबशरा हो। एक स्कूल में मैं गया, मैंने कहा यार कोई से 20 सहाबा के नाम बताएं, कोई से 20। आपको पता स्कूल में 300 बच्चा था, ये पिंडी का स्कूल है, 300 बच्चा था। 300 के 300 में से किसी एक बच्चे को 20 नाम पता था, 20 नाम नहीं पता था। जिनको क्रिकेट के स्टैट्स ऐसे पता होते हैं कि सर नहीं उसकी एवरेज इतनी नहीं, इतनी है शोएब अख्तर की, और वसीम अकरम ने असल में इतनी विकेटें ली हैं। 92 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहले ये आउट हुआ था, फिर वो हुआ था, फिर वो हुआ था। सबको पता है ना, किसी का शौक होता है सब पता चलता है। उसका दिमाग इतना ज़बरदस्त कंप्यूटर है हमारा, मगर ट्रेनिंग में शामिल ही नहीं है हमारे। और आपके पास तो चलो फिर कोई ना कोई मिसाल है, आपको सहाबा के नाम पता है। आपसे मैं पूछता हूँ कोई सी 8 सहाबियात के नाम बताएं चलें। उम्मुल मोमिनीन नहीं होनी चाहिए वो, बस 5 बता दें चलें। ये हैं हमारी बच्चियों के हालात। सिर्फ आपको नहीं, लड़कियों को भी नहीं पता इनाम कि क्या किया उन्होंने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कितनी बेटियां थीं? हज़रत अस्मा है, हज़रत आयशा, और हज़रत अस्मा का क्या रोल है इस वक्त? उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया इस्लाम में? नहीं पता। ये आपकी बीवियां, मेरी बीवियां, हमारी बेटियां, कोई मिसाल ही नहीं उनके सामने। एक आपको मैं कहूँ ना कि हज़रत आयशा की लाइफ गुजारें, साइकोलॉजी नहीं ट्रिगर हो सकती आपकी। कैसे गुजारूँ सर मैं? मुझे आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ गुजरवाएं, अबू बकर की गुजरवाएं, अली की गुजरवाएं, लड़की कैसे गुजारूंगा? बिल्कुल ये मसला हमारी लड़कियों के साथ होता है। हम समझते ही नहीं है, वो हम समझते हैं वो भी अली बिन अबी तालिब की मिसाल सुन के वो खून ऐसा का ठाठे मारता है। हो ही नहीं सकता ना, कुछ चक्कर ही नहीं है। सो ना हमारी अम्मी, ना हमारी बीवी, ना हमारी बेटी, ये तीनों मोबिलाइज नहीं हुई। दे डू नॉट नो कि पिक्चर कैसे ड्रॉ करूँ इस्लाम में, मेरा काम क्या है। आधे से ज़्यादा कौम बगैर हीरो के चल रही है, और हीरो के बगैर तो नहीं चल सकते आप। सोचे नबी अलैहिस्सलाम से प्यार और मोहब्बत करती हैं और हमारी बच्चियाँ, कोई शक ही नहीं है। बट क्या कर सकती हैं उनकी लाइफ की रेप्लिकेशन? क्या किस चीज़ की फ़ोटो कॉपी करें? सोचें तो सही, आप कैसे आयशा की फ़ोटो कॉपी करेंगे? कर ही नहीं सकते। सो ये दोनों तरफ हमने ना ज़ीरो 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 कर दो, बस अकाउंट खाली कर दो इनकी जो बैंक है ना, नॉलेज बैंक, नॉलेज बेस, ये ज़ीरो करो। ये तुक्का नहीं लग सकता कि 25 करोड़ लोगों को सहाबियात के नाम ना आते हैं। ये तुक्का नहीं होता, ये साजिश है पूरी। ये हो ही नहीं सकता ना, मैं मान नहीं सकता कि क्रिकेट के सारे पता है, फुटबॉल के सारे पता है, बास्केटबॉल सारे पता है, फिल्म एक्टर सारे पता है, सहाबी कोई नहीं पता। यू थिंक कि कोई तुक्का लगा किसी का? देयर इज़ अ प्रॉपर सिस्टम दैट इज़ गोइंग ऑन। हक को रिपल्स करना और बातिल को अट्रैक्टिव बनाना इज़ अ प्रॉपर सिस्टम। ये किसी बंदे ने नहीं लिखा हुआ,
ये एक नेचुरल कोर्स के थ्रू एक बुराई दूसरी बुराई को अट्रैक्ट करती है, दूसरी बुराई तीसरी को से करते, ये हो रहा था। अभी मैं ऊपर आ रहा था तो भी ये आप मुझे बता रहे थे ना कि मौलाना मौदूदी और अशरफ अली थानवी साहब के स्टूडेंट आपस में बहस करते। अब मैं सोच रहा था कि किधर थे आप लोग पहले, और बाहर निकले लोगों को बताएं कौन लोग बता रहे हैं। आपको तो पता है पिंडी में गिन के 100 बंदे भी नहीं निकलने जिनको ये दो नाम इकट्ठे आते हों, दो नाम इकट्ठे आते हों। देवबंदियों को अशरफ अली थानवी का पता होगा, ठीक है, जमात इस्लामी वालों को मौदूदी साहब का पता होगा। आपको पता है ये नाम अगर आप जमात इस्लामी में ले लें या सेल्फियों में ले लें तो गालियाँ पड़ेंगी इनको कि चाचा चिश्ती रसूलुल्लाह वाला, और ये नाम देवबंदियों में ले लें और जा मौदूदी मरदूद। इसलिए कह रहा हूँ ये दो नाम इकट्ठे आप लोगों को पता है और बहसें हो रही है। आप तो इलीट है इस्लाम की इस वक्त पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इस्लाम इस लेवल पे कहर तदा है कि ये वो दो नाम हैं जिन्होंने मोबिलाइज किया था अपने अपने टाइम पे, यूथ को आइडेंटिटी दी थी इस्लाम, इनकी वजह से इस्लाम पहुंचा था नीचे। ये इस लेवल के ये दो नाम हैं। आप इनकी हिस्ट्री पढ़ें, आपको पता चला किस मौके के ऊपर ये दोनों अलग अलग मौके पे आए हैं। ऑफकोर्स मौदूदी साहब बहुत बाद में आए, अशरफ अली थानवी साहब पहले थे, मगर इस तरह के खाली ये दो नाम नहीं हैं, और भी हैं 10-12 और है। बट शाहरुख खान से फुर्सत मिलेगी मुझे तब मैं आऊँगा ना इधर। मैं ना ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के या तारिक मसूद साहब के लेक्चर से ना मुझे बड़ा फ़ायदा उठा रहा था। उसके चस्का लेने के लिए ना, चस्का लेने के लिए यूथ उधर चढ़ा होता है कि उसके बारे में क्या बुरी बात की होगी उसके, मगर नॉलेज बढ़ रही होती है। मैंने ना अशरफ अली थानवी साहब का नाम लिया तो मुझे कहा ओ चिश्ती रसूलुल्लाह वाला है ना। यार बड़े बड़े देवबंदियों को नहीं पता कि वो चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या क्या है, मगर तुझे उनकी तनकीद की वजह से, उनकी बुराइयां निकालने की वजह से वो पढ़ना पड़ा है। तुझे एटलीस्ट पता तो चला किसकी बात हो रही है। तो IQ बढ़ रहा होता है। जितनी बड़ी तनकीदें चल रही हों, इन दोनों को अल्लाह ताला इनकी उम्रें दराज करे। अल्लाह का नाम लेने वाले दोनों बड़े मिशनरीज लोग हैं। काश ऐसे और हो जाएं। बेशक एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हो, और निकलो तो सही। कोई हॉलीवुड से तो बाहर आए ना, कोई आतिफ असलम से तो बाहर आए, ज़रा बातें करें एक दूसरे के खिलाफ। एक पहली कौम ऐसी तैयार होती है। पहली स्टेज पे यही होता है, दूसरी स्टेज के ऊपर फिर शऊर डेवलप होता है कि एक मिनट रुक जाएं, ये क्या मसला है। और ये मैं यहाँ पे पॉइंट ख़त्म करता हूँ, फिर क्वेश्चन लेता हूँ कि ये क्या मसला है कि जैसे ही मैं एक फ़िरके में जाता हूँ दूसरा फ़िरका ज़ीरो करना पड़ता है। ये कोई मसला है। ये मसला पता क्या है? ये शऊर की सतह ना डेवलप होना है। और शऊर की सतह क्या है डेवलप होती है कि एक ही वक्त में अशरफ अली थानवी के स्टूडेंट और मौदूदी के स्टूडेंट इकट्ठे बैठे हैं। इसका मतलब है कि ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं करते बाकी के एफर्ट को। हर बंदा जो कम अकल होता है ना, कज फहम होता है, बेवकूफ़ होता है, जो वो एक इंसान को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करता होता है। ये सास बहू की लड़ाई नहीं होती जो कज फहमी में होती कि या इंडिया के अंदर कोई वो है ना खैर है ही नहीं, इंडियन है तो बस दोस्ती हैं। इंडियन पाकिस्तानियों को खैर रहते हैं, पाकिस्तानी इंडियन को। गांधी सिर्फ और सिर्फ दोज़ख का पत्थर, हाविया का सेंटर प्लॉट उसके पास है इस वक्त। को मतलब कोई अच्छा काम किया इंडिया को उसने। ये बचगाना बेवकूफ़ाना बातें। हर इंसान के अंदर कोई ऐसी अच्छाइयाँ होती है। ये तो अल्लाह वाले लोग हैं। अशरफ अली थानवी साहब मौजूद है तो बाकायदा कुरान इनके थ्रू तो कुरान नीचे पहुँचा था हमारे तक। सो इनकी तो खैर क्या कंपेयर, एक जुमले में मैंने गांधी को भी इनका भी ले लिया है तो कोई कंपेरिजन नहीं है। मगर इंसान की फितरत है कि इंसान को जो चीज़ इसको कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं, इसको ग्रुप बायस भी कहते हैं। ग्रुप, मेरे ग्रुप के खिलाफ कोई बात भी करेगा ना तो तू गलत साबित हो गया, तूने बात की क्यों मेरे ग्रुप के खिलाफ। ये सबसे निचली सतह है सोच की। और आपकी उम्र में तो ये बात सबसे क्लियर होनी चाहिए कि दुनिया में कोई भी स्कॉलर हो ना, चाहे आप बरेलवी नहीं है तो आला हज़रत की बात हो रही हो, और आप बरेलवी नहीं है तो आप देखें कि यार आला हज़रत की बात, तो बात क्या हो रही है, सुनो काम की बात हो रही है तो बस तो सारी की सारी चूस लूँगा जैसे मैं सबसे प्यासा हूँ। देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल मैन जिसके अंदर अल्लाह ने खैर नहीं डाली हुई। अबू हुरैरा को जब, आपको पता है मशहूर वाक़या, अबू हुरैरा को जब नबी अलैहिस्सलाम ने ना उन्होंने क्या कि या रसूलल्लाह मुझे ये बंदे ने मिला, इसने ये बात की है, मालिक की नीमत पे खड़ा हुआ था, आयतुल कुर्सी पढ़ ले फिर देख हिफाजत। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा शैतान था वो, मगर बात दुरुस्त कर गया। तो अच्छी और सही बात शैतान से भी मिले तब भी ले लेनी चाहिए। और हम यहाँ पे आला हज़रत से भी नहीं लेंगे, मौदूदी साहब से भी नहीं लेंगे, थानवी साहब से भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो वाले कलर की पगड़ी नहीं है आपकी सर। बस पगड़ी का कलर बदल है, आप मोमिन हैं। पगड़ी का कलर मेरे वाला नहीं है तो आप अबू लहब के बाद आपका नाम है।
ये मतलब शऊर इतना नीचे गिरा हो तो फिर कहाँ से खैर उठाएंगे हम। तो ये खैर उठाने की मशीनें हैं सारी, जो तारिक मसूद साहब हैं, मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, या जो भी हैं, वो उठाएं उनसे, जिधर से भी जहाँ से भी खैर मिल रही है निकालें। इस वक्त आवा काम है हर चीज़ चूस ली जाए। स्कॉलर बने ना बने, मगर शऊर वाला बंदा बन जाए कि बाशऊर आदमी हूँ मैं किसी भी बंदे के अंदर ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं करता होता। मेरे खिलाफ बात हो रही है, गांधी साहब ये बातें करें, इस्लाम के खिलाफ बात करें, अच्छी बात भी तो कर रहे होंगे कोई, वो तो निकालूँ ना, ठीक है, कहीं से कुछ निकालूँ। साहब कुछ गलत होगा, ठीक है, जो काम की बात है वो फिल्टर करके ले लूँगा मैं, बस आप अपने घर जाएं, मैं अपने घर जाता हूँ, मेरा काम हो गया है सर। ना तलखी हुई, ना बदमज़गी हुई, ना गाली गलोच हुई, और इतना शाइस्ता तरीके से आपकी बुराइयाँ भी मैंने रजिस्टर कर ली, आपकी अच्छाइयाँ भी कर ली, अच्छाइयाँ घर ले गया, आप बुराइयाँ वहीं पर छोड़ गया। अगर आपने किसी की अच्छाई ले ली ना, तो उसके अंदर हर बुराई को माफ़ भी करने की ताकत आ जाती है आपको। मगर अगर आपने किसी की अच्छाई नहीं लेनी तो एक भी बुराई माफ़ नहीं करते आप। ये हमारी साइकोलॉजी है, अल्लाह ताला ने ये एक न्यूरोकेमिकल सिस्टम हमारा ऐसा बनाया हुआ है, वो ज़ीरो और मतलब वो येस और नो का बूलियन इंडिकेटर है उसके अंदर। इसको ना हमारा एक ख़ास लिम्बिक सिस्टम है कि या तो मुझे तेरी से प्यार है या नहीं प्यार, या प्यार है या नफ़रत है, ठीक है, या तो मैं तेरी इज़्ज़त करूँगा या मैं तेरी बेइज्जती करूँगा। सिंपल ये उसको शऊर में सत्ता में आगे कंट्रोल करता है इंसान पर कि नहीं, बेशक आप दुश्मन हैं मगर बात दुरुस्त करें आप। ये एक शऊरी सतह होती है कि मैं आपके ख़तरे के अंदर से भी खैर निकाल लेता हूँ। ये एक ऐसी सतह होती है कि मैं अशरफ अली थानवी साहब को एक वाक़या सुनाता हूँ कि जब आला हज़रत का इंतकाल हुआ ना, आला हज़रत अहमद रज़ा बरेली साहब का जब इंतकाल हुआ, तो उनके एक शागिर्द ने आया कहा ऐसे ही, क्या आपको पता है वो नाहंजार मर गया? तो थानवी साहब ने कहा कौन मर गया? वो अहमद रज़ा मर गया सर। और एक और तरह अल्फाज का चुनाव और भी ज़्यादा क्रूड था, मैं नहीं करना चाह रहा, और भी ज़्यादा गलत लफ्ज़ थे। तो थानवी साहब ने कहा ये ऐसे क्यों बात कर रहा है यार तुम उसके बारे में? कहते तो सारी उम्र काफर काफर कहता रहा, हमें मर गया। तो थानवी साहब का जुमला सुने था गौर से, शऊर क्या कैसी आवाज़ निकालता है। उन्होंने कहा कि तुझे पता है जिस नीयत से वो हमें काफर कहता था ना, वो नीयत नबी अलैहिस्सलाम का प्यार था। वो खाली उस नीयत को ही बेचेगा ना तो जन्नत निकल आएगी उसमें से, और तूने उसको ऐसे अलकाब से का इस्तेमाल कर दिया। तूने शऊर किस लेवल तक पहुंचता है, ये जो हम ना एकदम बंदा जीरो कर देते हैं ना, ये देखें उलमा शऊर बाशऊर लोग कैसे देखते हैं इस चीज़ को। फिर एक दफ़ा आले तशय्युओं का ना थानवी साहब के यहाँ याद आ गया, मातम चल रहा था। तो अब देवबंद आपको पता है ना, बरेलवियों ने क्या शियों के ख़िलाफ़ होना, जो देवबंद शियों के ख़िलाफ़ होता है। तो उन्होंने कहा यार ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा भैया बात यह है, ये भजन करते हैं हमारे आगे तो हम मातम करते हैं इनके आगे। तो थानवी साहब ने कहा अच्छा अच्छा, जब तक ये भजन ना छोड़े मातम ना छोड़ना। गौर से समझेगा किस नस को उन्होंने पकड़ा है कि इनका इस्लाम इस बेस पे बचा हुआ है कि वो भजन करते हैं। अगर उन्होंने भजन छोड़ा तो इनका इस्लाम ही फारिग हो जाएगा। समझे इस बात को, किधर से एक शऊर वाला बंदा पकड़ता कैसे किसी बात को। यहाँ पे वो कहते ना, यहाँ तुम भी काफर तो वो भी काफर, तुम मातम कर रहा था तो भजन कर रहा है, तो क्या करना, क्या 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 फ़ायदा होना था उसे। बहुत ही सेंसिटिव लेवल के ऊपर अपने शऊर को बैलेंस करें कि हर चीज़ में से खैर निकालनी कैसे। क्योंकि वो सेंसिटिव क्यों कह रहा हूँ, वो सभी आएगा कि यार ये तू मेरे बुजुर्गान को गालियाँ देने वाला बंदा है, मगर खैर उसी से लेनी है आपने। इस एज में अगर आपको ये शऊर आ गया ना, जिस एज में आप हैं, तो अगले 10 साल जितना बंदा आपको मिलेगा सिर्फ आपको इल्म दे रहा होगा। हर बंदा आपको इल्म देने के लिए बैठा हुआ है। और अगर आपने ये मीटर तोड़ दिया ना, तो दुनिया में कोई एक ही बंदा मिलेगा, ढूंढ ढांड को इतनी हिम्मत नहीं होगी, वो इल्म देगा, क्योंकि वो आप वाली पकड़ी वाला बस। और वो भी आजकल के जो हालात हैं, हर बंदा नहीं तुझे कम पता है मुझे ज़्यादा पता है, वैसे ही गुस्सा आ रहा था कि यार मैं तो अच्छी नीयत से सीखने आया, फिर भी तू जताई जा रहा है कि तुझे ज़्यादा आता है। सो अंडरस्टैंड, जिस वक्त यूथ को ये पता चल जाए ना कि जिस बंदे ने भी अल्लाह रसूल की बात करनी है, वो इस वक्त का गोल्डन एसेट है, सब कुछ ले लो उससे, चाहे वो सब्ज़ पकड़ी है, काली पकड़ी है, सफ़ेद पकड़ी है, या बग़ैर पकड़ी के है। बग़ैर पकड़ी के भी तो है ना मसला कि वो नमाज नहीं हुई, कोई बात नहीं, उसके अंदर बहुत अच्छाइयाँ हैं। हम सबके साथ पिटाई हुई भी है, हम सब की, पिंडी वाले हैं, हमें भी उठाएगा चलो बाहर निकल, या पीछे जाओ ये टोपियाँ रखी हुई हैं तुम्हारे लिए, हम सब के साथ हुआ है वाक़या, ठीक है। तो खैर है, उसके बाद वो मस्जिद जाना छोड़ना नहीं चाहिए था हमें,
छोड़ दिया था कि यार ये अंकल जब तक बैठे हैं ना, मैं तेरे पीछे तो नहीं पढ़ना पता नमाज। यही किया हमने सबने, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। गुस्से का नेचुरल रिएक्शन भी यही है। अल्लाह ताला ने कहा कि आपस में नहीं गुस्सा करना आपने, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार व रहमाउ बैनहुम, कि आपस में कहाँ से तुमने ये गैरतें लगा ली है, ये गैरतें कुफ़ार के लिए बचा के रखो। आपस में सिर्फ चूसोगे, सिर्फ और सिर्फ आपस में एक दूसरे से इल्म हासिल करोगे, जितना मर्जी जो मर्जी हो। एक दफ़ा इनिशिएटिव आपने ले लिया ना, खुदा की कसम, सबसे बड़ा बरेलवी भी, सबसे बड़ा अहले हदीस भी, सबसे बड़ा देवबंदी भी आपको जफ्फी डाल डाल के आपको सिखाएगा कि यार ये तो आई पॉजिटिविटी। और मेरी किसी बात का ये वो वाला रिएक्शन नहीं दे रहा जो मैं, और अगर वो पूछे कभी आप मेरी मसलक से हैं तो आप डर जाएंगे, आप इसका जवाब दूंगा तो फिर आप बताना बंद कर देंगे। तो आप कहते हैं हाँ ठीक है जी साहब ही के मसला, आप जारी रखें सर अपना सेशन। क्या बताऊँ कि मैं अब एक ऐसे मसलक से जिसमें सिर्फ इल्म आता है बस, और वो मसला से बड़ा लफ्ज़ है, उसको मनहज कहते हैं, कि मैं उस मनहज पे आ गया हूँ कि जहाँ पे हर बंदा सिर्फ और सिर्फ मुझे इल्म देता होता। तो 10 साल में काम करना था वो 1 साल में हो जाएगा मेरे लिए, 1 साल से भी कम होगा। इस वक्त तो सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पे तो एक वीडियो आपने एक दफ़ा लाइक कर दी ना, उस तरह की 1000 वीडियो खुद ही देता हो गिफ्ट में आपको। बिजनेस है उनका यार। तो आप एक दफ़ा किसी मिर्ज़ा साहब की या मसूद साहब की या डॉक्टर इसरार की या किसी भी गामदी साहब किसी भी की वीडियो क्लिक कर दिया आपने, उसके बाद खुद फेसबुक आपको स्कॉलर बनाएगा। लगे रहने दें, आने दें सारा कुछ। मगर वही बात है, आप कमेंट्स ज़रा देखें मुसलमान पाकिस्तानी यूथ के, मतलब ऊपर अल्लाह रसूल की बात कर रहा है और माँ बहन की नंगी गालियाँ दी हुई होती निचले लोगों ने, कि बंदा तू सोच तो सही, तो किधर आके, मतलब मस्जिद आके तूने यहाँ पे क्या लिख दिया है? वो मस्जिद ही है ना वो पेज, क्या लिख दी तूने? क्या सबूत देने की कोशिश की है? ये सबूत देने की कि मेरी माँ भी शऊर के बगैर थी, मेरा बाप भी शऊर के बगैर था, मेरी परवरिश ऐसे हुई भी है। ये और क्या सबूत दे रहा है वो, जो वहाँ पे आके नीचे ऊपर कलमे के मतलब सिखाए जा रहे हैं, गाली दे रहा है कि तू सिखाएगा हमें कलमे का मतलब, तेरी तो पगड़ी का कलर कोई और है। सो अंडरस्टैंड द एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड एट द रॉन्ग। मतलब मस्जिद में आके हम अल्लाह का नाम लिए बगैर कोई फिल्म की बात करके चले जाएं, ये वाला हालात हो, एनर्जी किसी और जगह पे वेस्ट हो गई। इस लेवल के ऊपर आप लोगों को प्लेस करना है अपने आप को कि दुनिया में हर बंदा आपको कुछ ना कुछ सिखाने के दर पे हुआ है, आप हैं जो सीखने के दर पे नहीं हुए हुए। दैट्स द वन थिंग जहाँ पे आप बात ख़त्म करते हैं। आप आपके सवाल लेते हैं कि अगर आप पढ़ लेना देवबंदियों के रिव्यूज़ मौदूदी साहब के ख़िलाफ़ या मौदूदी साहब के फॉलोअर्स के रिव्यूज़ थानवी साहब के ख़िलाफ़, तब वो पता चलेगा कि बड़ी बड़ी जगहों पे कैंसर आया था। ये कैंसर ऐसे नहीं जाएगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। बड़े बड़े उलमा ने भी ऐसे 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 कलमकारी कर दी है कि उनके फॉलोअर्स कभी भी नहीं पढ़ेंगे उनके बाकी के लोगों को। ठीक है, हो गई जो हो गई, आप तो नहीं उसको हम डिलीट कर सकते, आप तो नहीं, हमसे तो ना आना शुरू हो। वी कैन नॉट बी वन लाइन मुस्लिम्स। एक दौर गुजरा 300 साल का सहाबा के बाद, सहाबा से शुरू हुआ था कि फतवा कैसे लिया जाता। 300 साल इमामिया दौर कहते हैं इसको, कोई बताता ही नहीं हमें। फतवा कैसे लेते थे उस वक्त मुसलमान? देख लिया कि बंदा ठीक है, नमाज शमाज पढ़ता है और सच बात करता है, मसला पूछते थे, ऐसे करो, फतवा हो गया। सच्चे बात की सच्चे बंदे की बात फतवा होती थी। इस लेवल का कैरेक्टर हो चुका था मुसलमानों का। 300 साल तक फतवा ऐसे लिया गया मुसलमानों में। सोचने लगा कि कितनी ओपननेस थी, कितनी एक्सेप्टेंस थी। पता ही नहीं था कि कौन शिया है तो कौन सुन्नी। और अभी चांद भी ईद भी नहीं कर सकते हम इकट्ठे, मतलब शादियां भी नहीं हो सकती। मेरी ना क्या पर्सनल मिसाल दूं आपको, यहाँ पे मेरे निकाह नामे पे ना मेरे सारी फैमिली के ना शाह, बुखारी और नकवी नाम लिखे हुए थे। तो बारात तो लेके गए थे हम, और लड़की वालों की तरफ से खुसर पुसर शुरू हुई और फिर रिट्रीट शुरू हो गई कि यार ये तो आगे शाह लिखा हुआ है, तो नकवी तो शिया होते हैं, तो शियों के साथ तो निकाह हराम है। अब ज़ाहिर मैं उस वक्त मतलब इतने शऊर की सतह पर तो था कि शादी हो रही, तो पता था कि इतनी सियासत तो समझ आ गई थी। तो मैं अब मौलवी साहब को ढूंढूं कि कोई बुलाए यार उनको, और मुझसे तो पूछो, खुद ही फैसले कर लिए हैं, मतलब इतनी दूर आए हैं। बहरहाल तो वो लाया, फिर उनकी ज़रा सेंसिटिव लड़की का मामला होता है, इज़्ज़त लगी होती है, तो वो ऐसा वावेला तो नहीं मचा सकते। तो मुझे बाहर लेके गए कि सर वो ये आपके, मैंने कहा मसला क्या हो? कहते ये नाम लिखे हुए हैं।
तो मैंने कहा यहीं लिखने हैं ना, और कहाँ लिखने नाम, निकाहनामा गलत तो नहीं हो गया? नहीं वो सही जगह लिखे, नाम गलत लिखे। फिर मैंने उर्दू गलत लिखी है, नहीं उर्दू नहीं गलत लिखी, मुंह से बोल भी नहीं सक रहे थे ना, कहना क्या चाहते, कोई तुम अहले तशय्युई तो नहीं हो, ये पूछना चाह रहे मगर इधर उधर से आ रहे। तो मैंने कहा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आप सीधी तरह कहते ये नेमत अली शाह बुखारी, ये मुनव्वर शाह बुखारी, ये नकवी, ये आप लोग का मज़हब क्या आएगा? इस्लाम ऊपर लिखा है इस्लाम। कहते अच्छा, तो मैंने कहा पूछे शाह भाई। अब मैं जान के ना बढ़ा रहा था बात को कि इसके उस कीड़े को मारूं कि हिम्मत नहीं हो रही तो निकल, फिर अगर हिम्मत है तो पूछ। कहता आप पहले तो सही है, नहीं। कहता अल्लाह अकबर आप वो कैसे बताऊं सर, बहुत बड़ा मसला हो जाना था असल में मसला हुआ है आपके साथ, हो जाना नहीं था, काफ़ी पुराना चलता हुआ आ रहा है, आपको वो नज़र नहीं आ रहा बस। तो शुक्र, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने शौरी सतह के ऊपर उसको सच बात बताई कि यार ये इस वक्त मैं तुझे तबलीग नहीं कर सकता, मगर यहाँ पे अगर तू शादी रोक देता ना तो मसला सिर्फ लड़की लड़के का ना होता, मसला अगली जनरेशन्स का तुम लोगों ने जो कीड़ा पाला हुआ ये आगे से आगे ट्रांसफ़र कर रहे हो। क्या कर सकते हैं हम? हर जगह के ऊपर ये मसला हमारा, हर शोबे के अंदर हमारा ये मसला है। इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ पेरेंट्स, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ पेरेंट्स टिल देयर यू गाइस आर 12। अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप सबसे छोटा बंदा कौन है इस वक्त कमरे में? 20 साल से कम है कोई इस वक्त? ठीक है, 18 साल, ठीक है। चलें, जो 20 साल से ऊपर है ना, आपके तो बच्चे होने चाहिए थे अब तक। जी हाँ, जिसके 20 साल से ऊपर है बस उसकी उम्र शादी की है, ठीक है। ये 2 जनरेशन पीछे चले जाएं तो 21 साल के मर्द के बच्चे होते थे, कोई अनहोनी बात नहीं, मेरे अपने भी थे ना, इसलिए मुझे पता है। तो ये कोई वो ये बहाना नहीं चलेगा सर अम्मी अब्बू की वजह से ऐसा हूँ मैं। ओ भाई तो खुद अम्मी अब्बू है, मतलब आप क्या अम्मी अब्बू करो रहे यार, आप तो बच्चों करो। सो अब वो वाला कहानी नहीं है। और जो 18 साल के हैं उनके भी 3-4 साल ही हैं, ढूंढ तो आपने ली हुई है पहले से, मतलब आप उनमें से किसी एक से कर लें, जो भी आपके सब मोबाइल में प्री सपोजिशन वाले निकाहनामे सेव हुए हैं उनको साइन ही करना ना आपने बस। 18 साल का लड़का इस वक्त निकाहनामा ही ढूंढ रहा है, लड़कियां बाद में आती हैं, निकाहनामा तो पहले आता है, हमारे पास तैयार होता है कि अच्छा ये पूरी उतरे कि नहीं। ये एक अलग कहानी है कि हमने करनी नहीं है शादी, ये बहस आज का मौजू नहीं है। पॉइंट इज आपकी उम्र लेकिन है इस तरह की कि यू कैन मेक दैट कॉन्शियस डिसीजन कि बच्चे को मैंने वाकई में इस ट्रैक पर डालना भी है कि नहीं।